फ्रेंड अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुज छोटी अनु की चॉकलेट लेके पहुंचता है। छोटी अनु से चॉकलेट लेकर खा के काफ़ी खुश होती है। वो अनुज को काफ़ी प्यार करती है। अनुज भी छोटी अनु को बहुत प्यार करता है और कहता है कि वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकता है, वो उसे छोड़ के तो नहीं जाएगी ना। छोटी अनु चुप हो जाती है और अनुपमा की तरफ देखने लगती है। अनुपमा समझ जाती है। अनुपमा छोटी अनु से कहती है कि तुम चॉकलेट सबके संग शेयर करके नहीं खाओगी। तो छोटी अनु कहती है हाँ, और वो नीचे आने लगती है। यहाँ दूसरे साइड नीचे पे माया जो है वो अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि आखिर अनुज अनुपमा छोटी अनु से क्या बात कर रहे हैं, क्यों वो अभी तक नीचे नहीं आई है। वो इसके लिए ऊपर जाने की कोशिश करती है तो सारे जो है वो चेन बना के खड़े हो जाते हैं और माया को घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो तब तक ऊपर नहीं जाएगी जब तक खुद अनुज अनुपमा नीचे नहीं आ जाते हैं। अभी माया कुछ बोलती ही कि तब तक छोटी अनु नीचे आ जाती है। छोटी अनु को नीचे देख के सब हैरान हो जाते हैं, पूछते हैं अनुज अनुपमा कहाँ हैं। तो छोटी अनु कहती है कि मम्मी ने कहा कि मैं चॉकलेट सबके संग शेयर करके खाऊं और वो दोनों अभी ऊपर हैं। वो कहती है दादी बा क्या मैं ये चॉकलेट परी को दे सकती हूँ। तो बा कहती है हाँ। यहाँ पर अब नीचे किसी को समझ नहीं हो रहा है कि आखिर अनुज अनुपमा अभी तक नीचे क्यों नहीं आए हैं, वो दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं। मैं भी परेशान है कि आखिर क्या बात है कि अनुज अनुपमा अभी तक नीचे नहीं आए और छोटी अनु नीचे आ गई है। यहाँ पर छोटी अनु के जाने के बाद अनुपमा अनुज को समझाने की कोशिश करती है कि छोटी अनु जो है वो यहाँ से जाना चाहती है और अनुज को उसे ये करने देना चाहिए। अनुज को छोटी अनु को जाने देना चाहिए। अनुज इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि अनुपमा ये क्या कह रही है। वो कहता है कि तुमने मुझसे कहा था तुम किसी भी कीमत पे छोटी अनु को रोक लोगी, हमारी बेटी को रोक लोगी, मगर तुम तो उसे जाने देने के लिए कह रही हो। क्या कह रही हो कुछ समझ भी आ रहा है। अनुपमा कहती है हाँ मुझे पता है। कहता है मुझे ये नहीं पता तुम ये क्यों कह रही हो, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, पर मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं अपनी बेटी को कभी भी कहीं किसी के साथ नहीं जाने दूंगा। अनुपमा कहती है नहीं, आपको समझना पड़ेगा, छोटी अनु की मर्जी जो है वो हमें माननी पड़ेगी, हम उसके माँ बाप हैं। वो माया ने उसे मैनिपुलेट किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वही करें। हम अपनी बेटी को बीच में नहीं पिसने देंगे। अनुज कहता है तो क्या करूं, माया को ले जाने दूं। तो अनुपमा कहती है हाँ। अनुज कहता है तुम कैसी माँ हो, तुम जो हो अपनी बेटी को जाने के लिए कह रही हो, क्या तुम्हें ज़रा भी दर्द नहीं हो रहा है, ज़रा भी ममता नहीं है उसके लिए। अनुपमा कहती है ठीक है, आपको जो समझना है समझिए, मैं बुरी माँ हूँ, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, पर मैं ये नहीं करने दूँगी कि जो छोटी की मर्जी ना हो वो आप करें। इसलिए मैं आपको छोटी अनु को जाने से नहीं रोकने दूँगी और उसे जाने देना पड़ेगा आपको। अनुज कहता है कि तुम पागल हो गई हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को रोक के रहूँगा। दरवाज़ा बंद कर देती है और अनुज को कहती है नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूँगी। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। कह रही है जो माया गलती कर रही है वो हम नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं डालेंगे। अनुज अनुपमा से परेशान हो गया है। वो कह रहा है अनुपमा से कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अनुपमा कह रही है हमें अपने से पहले अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा, उसकी खुशी के बारे में सोचना होगा। आप क्या चाहते हैं कि वो दुखी मन से यहाँ से जाए, दुख लेके जाए कि खुशी खुशी जाए। हमें उसकी खुशी के लिए ये बात समझनी और माननी पड़ेगी कि छोटी अनु को माया के संग अभी जाना है, उसे जाने देना पड़ेगा। अनुज बिल्कुल मान नहीं रहा है, पर अनुपमा भी उसे समझाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाई हुई है। वो दोनों बहुत इमोशनल है, रो रहे हैं, दुखी हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अनुज बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा है कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। अनुपमा जानती है कि अनुज के उलझन में है, पर अनुपमा भी लाचार है क्योंकि छोटी अनु ने अनुपमा से ये करने को कहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है अनुज को कि वो क्या करे, कैसे मनाए अनुपमा को, और अनुपमा नहीं समझ पा रही वो कैसे समझाए अनुज को कि वो छोटी अनु को जाने दे। पर अनुज अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे नहीं जाने देगा। अनुपमा के बहुत समझाने पे अनुज शांत हो जाता है। वो काफ़ी रोता है और काफ़ी दुखी है अनुपमा के व्यवहार से और बात से कि वो छोटी अनु को जाने देने के लिए कह रहे। में वो चुप और शांत हो जाता है केवल छोटी के लिए, उसकी खुशी के लिए। वो पर अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी है और फिर वो दोनों नीचे आने का फैसला करते हैं। वहाँ पे अनुज और अनुपमा जब नीचे आते हैं तो सब
सोचते हैं कि पता नहीं क्या बात है, क्या फैसला लिया है उन लोगों ने। तब अनुपमा माया के पास आती है तो माया कहती है कि मैं अपनी बेटी को लेके जाऊंगी, चाहे तुम लोग जो कर लो। माया कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगी। तो अनुपमा कहती है कि हम रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारी बेटी की मर्जी है तुम्हारे साथ जाने में। अपनी बेटी की खुशी के आगे झुके हुए हैं और अपनी बेटी की बात ही मानेंगे। यहाँ पे सब कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो अनुपमा। अनुपमा कहती है हाथ जोड़ के कि आप लोग प्लीज़ मुझे कहने दीजिए, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल समय है, पर ये ज़रूरी है क्योंकि छोटी अनु की मर्ज़ी यही है। तब बापूजी कहते हैं कि आखिर आज नहीं तो कल छोटी अनु माया के संग तो जाएगी, पर आज खुशी खुशी जा रही है। हो सकती है कुछ समय बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो दुखी होके आंसू लेके जाए, तो इससे अच्छा है कि ये खुशी खुशी जाए। बापूजी की बात सुन के सब चुप हो जाते हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।